शिनो निवित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तो प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कृष्ण कन्हैया जी के चर्चा हेतु। पिछली कथा में हम सब ने श्री नागरीदास जी के चरित्र को श्रवण किया था। आज के सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आज की कथा में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि क्योंकि कार्तिक मास आने वाला है। आज 5 तारीख हो गई है और 7 तारीख से शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। तो कार्तिक मास की क्या महिमा है, इसमें हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमको श्री जी की जल्दी प्राप्ति हो सके, धाम की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति हो सके, क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या तरीका है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी चर्चा हम लोग आज विस्तृत रूप से करेंगे। तो आज की कथा बहुत विशेष होगी, सब लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सभी मासों में जो सर्वोच्च मास बताया गया है वो कार्तिक मास बताया गया है। अपितु जो वैष्णव संप्रदायों से दीक्षित हैं, जो वैष्णव परंपरा का अनुसरण करते हैं, वैष्णवों के लिए तो कार्तिक मास बहुत विशेष है, क्योंकि हर मास की एक अधिष्ठात्री देवी और देवता होते हैं। जैसे कि फाल्गुन मास हो गया, या अश्विन मास हो गया, महामास हो गया, हर मास के एक देवी देवता अधिष्ठात होते हैं। परंतु जो कार्तिक मास है, ये कार्तिक मास का अधिष्ठात्री श्री कार्तिका महारानी मतलब श्री राधा रानी है। तो ये कार्तिक मास श्री जी का ही मास है, श्री जी ही इसके अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए मास वैष्णवों के लिए बहुत विशेष बताया गया है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, वैसे तो हमको सोवत जाकर निरंतर राधा राधा गाओ, हर क्षण एक क्षण भी हमारा भगवान के विस्मरण से नहीं जाना चाहिए, ये वैष्णव का लक्षण है। परंतु अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश साल भर भले ही जागरूकता से भजन ना कर पाया हो, पर अगर कोई 11 महीने जागरूकता से भजन नहीं कर पाया, जैसा करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाया, परंतु अगर कोई व्यक्ति इस महीने कार्तिक मास के पूरे महीने अगर वो अच्छे से भजन कर लेता है, तो उसे पूरे साल भर भजन करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। और फल भी प्राप्त होगा, अपितु स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी। फल की इच्छा नहीं रखते वैष्णव, वैष्णव तो स्थिति की इच्छा रखते हैं।
स्थिति में प्राप्त हो जाएगी। जो स्थिति पूरे साल भर जो है एक नियम पालन करने से व्यक्ति की होगी, वही स्थिति सिर्फ कार्तिक मास में नियम पूर्वक अगर निष्ठापूर्वक नियम पालन करेगा तो उसकी वही स्थिति हो जाएगी। अब ये कार्तिक मास की महिमा है। कार्तिक मास का हम पालन कैसे प्रारंभ कर सकते हैं? कुछ विशेष नियम जो हर एक व्यक्ति को करने ही करने चाहिए, हर एक व्यक्ति को। सबसे पहला नियम कार्तिक स्नान। अब कार्तिक स्नान कैसे करना है? कार्तिक स्नान होता है भोर में। देखिए, जब सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय नहीं हुआ है परंतु चंद्रमा अस्त हो चुका है, जो बेला एकदम सुबह की होती है जिसको अमृत बेला बोलते हैं, उस अमृत बेला में जब सूर्य उदय नहीं हुआ है और चंद्रमा अस्त हो चुका है, मतलब आकाश में तारों की छाए हैं, उन तारों की छाव में उस समय हम सुबह उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद सबसे प्रथम को कार्य क्या करना है? तुलसी जी का दीपदान करना है, वृंदा देवी को दीपदान करना है। वृंदा देवी को दीपदान करते समय श्री दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। जो वैष्णव जन है वो तो पूरे साल भर कार्तिक मास का इंतजार इसलिए करते हैं कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का गाने को मौका मिलता है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलुखलादपमानम्। इस प्रकार दामोदर अष्टकम है, बहुत सुंदर है। दामोदर अष्टकम का पाठ करा जाएगा। जो कार्तिक मास है इसमें बहुत सारे उत्सव आएंगे, जैसे कि भगवान का अन्नकूट महोत्सव आएगा, गोपाष्टमी आएगी, राधा कुंड का प्राकट्य आएगा, श्याम कुंड का प्राकट्य आएगा, बड़े बड़े उत्सव दीप इसमें आएगा। इसमें तुलसी जी का विवाह आएगा, दीपावली आएगी, धन त्रयोदशी आएगी, इत्यादि बड़े बड़े त्योहार कार्तिक मास में हमको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा त्योहार तो शरद उत्सव। तो भगवान का जो कार्तिक महोत्सव है, अब ब्रज की भाव की उपासना में इसका क्या महत्व है? ब्रज भाव की उपासना में रसिकों का मत है, बड़े बड़े रसिकाचार्यों का और रस संप्रदाय में, कि भगवान जो है, जो कार्तिक का महीना होता है इसमें शरद ज्यादा नहीं उत्पन्न होती है, हल्की हल्की शरद होती है। भगवान का जो रास है, रास में मूल रूप से क्या भगवान नृत्य कर रहे हैं। श्री हरिवंश, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए। श्री हरिवंश जी जी। तो मूल रूप से क्या है, भगवान रास में नृत्य कर रहे हैं। जब हम लोग नृत्य करते हैं तो क्या होता है, हम थक जाते हैं, नृत्य करेंगे, श्रम जल उत्पन्न होगा। परंतु अगर वातावरण होगा ऐसा अनुकूल होगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तो क्या होगा, जल्दी हम थकेंगे नहीं, हमको जल्दी श्रम जल नहीं आएगा अगर ठंडे वातावरण होगा। अब अत्यधिक ठंडा होगा तो क्या होगा, हम बाहर निकल के नृत्य नहीं कर सकते, केली नहीं कर सकते। तो ये जो कार्तिक का महीना है बिल्कुल अनुकूल है प्रिया प्रीतम के। इस महीने मास में अभी देखो, इस समय हम लोग, अभी कार्तिक नहीं प्रारंभ हुआ, इस समय भी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, बाहर निकलने में कोई धूप में नहीं निकल सकता पूरे दिन। तो क्या है, ये जो कार्तिक का मास है बिल्कुल अनुकूल है प्रिया प्रीतम के रास का। इस पूरे मास में प्रिया प्रीतम ने महारास किया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक भगवान ने रास किया है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष कैलकुलेट करें तो अरबों खरबों साल हो जाएंगे, उतने साल भगवान ने रास किया। वो कौन सा रास है? वो गोपी का रास है। और सहचरी का जो रास है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ती सुखाई दिन प्रति लहे, वो रास तो अत्य और भी दुर्लभ है। खैर, मूल रूप से कहने का भाव ये है, ये कार्तिक मास जो है ये रास उत्सव है, इसमें भगवान ने बहुत रास किया है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको कार्तिक मास में कोई एक नियम लेना चाहिए, एक चीज करने का और एक चीज त्यागने का। अगर हम ये नियम निष्ठा पूर्वक लेते हैं तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव हमको मिलेगा। श्री हरिवंश पीयूष सखी, अब अपना कैमरा बंद कर लीजिए। तो फिर जो है इससे हमको विशेष रूप से ये लाभ मिलेगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी होगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सेल लगती है कहीं पे, कि सेल में क्या, बड़े बड़े जो महंगी महंगी चीजें होती हैं बड़ी सस्ते दाम में मिलती है। तो ये भक्ति मार्ग की सेल है, जैकपॉट है ये कार्तिक में सेल चलती है। इसमें थोड़ा सा साधन करने से बहुत ज्यादा स्थिति आपको भक्ति की प्राप्त हो जाती है। भक्ति मार्ग में प्रारंभ करने का, जो भक्ति मार्ग में कदम रखना चाहते हैं या कोई नया नियम पालन करना चाहते हैं, कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कार्तिक मास सबसे अनुकूल महीना है। अब छोड़ना क्या है, कोई एक चीज हम छोड़ें जो हमको अत्यंत प्रिय है। कोई खाने की चीज छोड़ सकते हैं, जैसे कि किसी को आलू बहुत पसंद है तो वो आलू छोड़ दे।
किसी को जो है चटपटा बहुत पसंद है तो वो चटपटा खाना छोड़ दे, या फिर किसी को जो है इंस्टाग्राम बहुत पसंद है तो इंस्टाग्राम छोड़ दे। तो कोई एक चीज हम कार्तिक मास में छोड़ सकते हैं, कोई भी एक चीज जो हमको, जिससे हमारा अत्यंत मोह है। अब इसको छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने त्याग दिया, आलू छोड़ दिया, पूरे महीने आलू का चिंतन करते रहे। हम ये नमामि श्रम कर रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहा, पे आलू दिख रहा है, आलू का दीपदान कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान को ध्यान करना है। इतना नहीं छोड़ना है कि आपका चिंतन हमेशा वहां पे रहे। छोड़े पर चिंतन नहीं बनना चाहिए उस चीज का। त्याग तभी आपका सफल होगा जब त्यागने के बाद आप उसका चिंतन भी ना करें, मतलब हमारे चिंतन से भी वो चीज चली जाए, ऐसा त्याग हमारा होना चाहिए। तो कोई एक चीज का त्याग तो हमको अवश्य करना ही करना है, जरूर लिख लीजिए कहीं, बिल्कुल करना है। कोई चावल का त्याग कर दे, कोई दाल का त्याग कर दे, किसी एक चीज का त्याग हमको करना है पूरे कार्तिक मास में, ठीक। जब कार्तिक मास पूर्ण हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा, जब कार्तिक पूर्णिमा जब आए, तब जो है उसी चीज का दान आप किसी मंदिर में सुपात्र ब्राह्मण को करें, और फिर वो जो है आपका जो दान होगा वो पूरा मास सफल हो जाएगा। अब हमने छोड़ने का चीज देख ली, अब हमको पकड़ना क्या है, क्या चीज हमको करनी है वो भी देख लेते हैं। अब हमको करनी ये है कि कोई एक हम नियम लें कि हमको ये नियम इस समय हमको रोज करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति दीपदान का नियम ले ले कि हमको रोज तुलसी जी में दीपदान करना है। अब जो माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था में आएंगी वो दीपदान का नियम तो रोज नहीं कर पाएंगी, तो आप कोई पाठ का नियम लें। पर सबसे अच्छा नियम हम आपको बताए जिससे आपको, देखिए हमारे नित्य बिहार की उपासना है, प्रिय प्रीतम की लीला रस माधुरी की उपासना है, और सबसे विशेष बात दुर्गा जी ने क्या बताई है, जय श्री हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावही, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही। हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावही, रुद्रा जी ने कहा है जो व्याहुला है इसको जो नित्य गाएगा वो सर्वोपरि सोई हो। ये सर्वोपरि मास है, ये सर्वोपरि देने वाला, ऊपर से आप सर्वोपरि चीज का गान करेंगे तो और महत्व मिलेगा। तो एक नियम ले लें कि हम पूरे कार्तिक मास में रोज व्याहुला गान करेंगे। अब जरूरी नहीं है व्याहुला गान करें, प्रिया प्रीतम को पूरा व्याहुला करें, नहीं, बस गान करेंगे। कुछ नहीं, ऐप में निकाल लिया व्याहुला, बैठ गए और पूरा ब्याहला शुरू से लेकर के आखिर तक गान कर लिया, राधा लाल की जय हो गया। इतना भी अगर हम नियम ले रहे हैं रोज ब्याहला गान करने का, तो मेरा पूर्ण पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है मास के अंत तक प्रिया जी 1000% अपना अनुभव कराएंगे, ये कराएंगे 1000%। तो अगर हम बहुत सारे नियम नहीं ले सकते, तो अगर हम बस इतना भी नियम ले लें कि हम रोज ब्याहला का गान करें, कोई बहुत बड़ा नहीं है व्याहुला। आपको केले कुंज ऐप में उत्सवों के पद वाले सेक्शन में व्याहुला मिल जाएगा, बस व्याहुला का गान करना आरंभ कर दे, रोज व्याहुला गाएं। बाकी इसके अतिरिक्त हम और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे तो ये जो हम आपको बता रहे हैं तो व्यक्ति को रोज ही करनी चाहिए, पर जो रोज नहीं कर रहे हैं, वही बात बताइए ना, 11 महीने तक अगर नहीं किया, कार्तिक के मास में कर लिया तो आपका पूरा साल सफल हो गया। अब क्या करना है, 3 काल यमुना अष्टकम या एक अष्टकम विदुत्य काल माठते पठेत, कलिंद नंदिनी हिदा विचित्र विश्व वंदिताम, यही राधिका पदे पदाम भक्ति मुक्तमा। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि यह एक अष्टकम विदुत्य काल माठते पठेत, महाजू कह रहे हैं कि ये अष्टकम जो 3 काल पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा, सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो 3 काल कौन से हैं, अब इसमें ये बहुत विशेष बात है, लोग क्या करते हैं एक संग बैठ के तीनों बार पढ़ लेते हैं, उसका भी प्रभाव मिलेगा, पर विशेष रूप से 3 काल की बोली गई है, 3 बार नहीं बोला। महाप्रभु जी ने ये नहीं कहा 3 बार पढ़ो, उन्होंने कहा 3 काल पढ़ो। 3 काल कौन से, एक है ब्रह्म सूर्योदय, एक है सूर्य मध्यान्ह, और एक है सूर्य अस्त, मतलब कि एक सुबह 5 बजे, एक दोपहर में 12 बजे, और एक शाम को 5 बजे। तो सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पढ़े, फिर 12 बजे जब सूर्य एकदम मध्यान्ह में हो, एकदम सेंटर पे हो, एकदम ऊपर हो सूर्य, उस समय पढ़े, और जब सूर्य अस्त हो रहा उस समय करें। ये 3 काल अगर कोई यमुना अष्टकम का पाठ करता है तो उसे सहचरी भाव इसी जन्म में मिलेगा, उसका मोह खत्म हो जाएगा। हमारे जो बंधन का कारण होता है वो मोह ही होता है। देखो भरत जी का चरित्र हम सब सुनते हैं, अंत समय उनका हिरण के प्रति मोह हुआ, उसी की वजह से उनको पूर्ण जन्म लेना पड़ गया। तो हम क्यों इतनी जो स्थिति हमको कर रहे हैं, जो जब तक कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि हमारा अंत समय सुधर जाए। अंत काले च महावेच, भगवान कह रहे हैं जो अंत काल मेरा स्मरण करता है वो मेरे ही लोक को प्राप्त होता है।
तो अंत काल हमारा अच्छा हो जाए, इसके लिए हमको मोह का नाश करना पड़ेगा। और यमुना रस रानी बिना किसी प्रयास से आपके मोह को अपने आप खत्म कर देंगी। उनका नाम ही है, हम लोग बार बार कहने नष्ट कम में भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। जो दुरंत मोह है, कठिन मोह है, उसका भंजन करने वाली है, खत्म कर देंगे। पता भी नहीं चलेगा, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां जहां आपका मोह है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा यमुना जी की कृपा से। तो क्या हमने सुना भाई? पहला ब्याहुला, दूसरा यमुना अष्टकम। अब तीसरी चीज क्या? मंगल गान। जो व्यक्ति मंगल गान का गान करता है उसके जीवन में सब कुछ मंगल मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। जय जय श्री हरि वंश व्यास कुल मंडना रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भया खंडना। बस मंगल गान। मुश्किल से आपको मंगल गान करने में 2 से ढाई मिनट लगेंगे, पूरा मंगल गान कंप्लीट करने में। मंगल गान करें। मंगल गान किस में करें? मंगल मंगल बेला में करें। जो सुबह की मंगल के जो मंगला का समय होता है, उस मंगला बेला में मंगल गान का पाठ करें आप। फिर एक और चीज, बस लास्ट चीज। आप कहोगे एक बता के 4 गिना दी, तो भैया 4 कर लो, पूरे साल का आपको महत्व मिल जाएगा। और चौथा क्या चीज है? प्रथम यथामति प्रणवौ श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। उस जो व्यक्ति ये 84 जी का ये पद को, जो वृंदावन का मंगल है, इस पद का जो गान करेगा पूरे मास, उसे क्या मिलेगा? उसे वृंदावन की में उसका मन वृंदावन में अटक जाएगा, उसे वृंदावन का विश्राम प्राप्त हो जाएगा। तो दिनचर्या क्या होनी चाहिए हमारी? सुबह उठे, सुबह उठ करके पहले तो कार्तिक स्नान करें। कार्तिक स्नान हमने आपको बताया कैसे करना है। आप सुबह उठे और जो है ठंडे पानी, गर्म पानी जिससे भी करें, जरूरी नहीं ठंडे पानी से करें। ऐसे वास्तविक रूप में शास्त्र में तो लिखा है कि बासी पानी से स्नान करना चाहिए, ठंडे से भी नहीं। बासी पानी मतलब रात भर रख दो, सुबह जो बासी पानी है उस बासी पानी से स्नान करना चाहिए कार्तिक में। पर बासी पानी से स्नान करेंगे तो सब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे आजकल के समय में, क्योंकि किसी का शरीर इतना मजबूत नहीं है, सब इम्यूनिटी सबकी कमजोर है। तो आप गर्म पानी से भी कर सकते हैं, जैसा भी, बस स्नान जरूरी है। उसके बाद जब स्नान करने बैठे तो हमने आप लोगों को जो भैया समय मतलब एग्जैक्ट टाइम कितने बजे आपके जहाँ जो सूर्य उदय देख लीजिएगा, आप जहाँ भी रहते हैं गूगल में देखेगा कि सूर्य उदय आपके यहाँ दूसरे दिन कितने बजे हैं। तो सूर्य उदय से करीबन 10 या 15 मिनट या 20 मिनट पहले, मतलब सूर्य हुआ भी ना हो और चंद्रमा ढल चुका हो, इस समय आपको स्नान करना है। हमने आपको वो श्लोक बताया था, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। आप जब भी बाल्टी में स्नान करें, अपने 10 उंगलियां बाल्टी के पानी के अंदर डुबाएं और ये भावना करें कि ये गंगा मैया, यमुना मैया, सब पावन नदियां, सप्त नदियां इस जल में आकर के आप सम्मिलित हो, उस जल में स्नान करें। ये श्लोक बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। ये बोलने के बाद अब जो जल के अधिष्ठाता भगवान कौन है? नारायण है। तो नारायण नारायण बोलते हुए या फिर श्री हरिवंश बोलते हुए, जिस जैसे एक बात तो नारायण जरूर बोलना चाहिए, बाकी आप श्री हरिवंश बोले, तो नारायण नारायण बोले, श्री हरिवंश बोले और फिर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद रज को धारण करें। रज को धारण करने सबसे पहला काम क्या बताइए? यमुना जी, वो तुलसी देवी की आरती। जिनके यहाँ तुलसी देवी नहीं लगी हो, वैसे तो सभी के लगनी चाहिए, होनी चाहिए। जिनके यहाँ बाई चांस तुलसी जी नहीं है तो वो आज या कल में लगा लीजिए तुलसी जी, 100% लगा लीजिए और उनकी सुरक्षा कीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तुलसी जी में दीपदान करें। अब दीपदान का क्या प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जैसे कि तुलसी जी को जो दीपदान होगा वो गोल बत्ती का होगा। एक लंबी बत्ती होती, लंबी बत्ती नहीं होगी, गोल बत्ती, जो गोल बत्ती होती है उसका दीपदान होगा। या तो घी से होगा या तो तिल के तेल से होगा, इन दोनों के अलावा और किसी चीज से दीपदान नहीं होता है, या तो तिल के तेल से या तो घी से, ठीक। रुई रुई की बत्ती गोल ली, उसको दीपक में रखा, दीपक जलाया। उसके बाद अब घुमाना कैसे है? जो तुलसी देवी के जो चरण है, मतलब उनकी जो जड़ है, जड़, वो जड़ में 4 बार दीपक, उसके सामने 4 बार दीपक घुमाना है, 4 बार जड़ों में। फिर उसके बाद जो तुलसी देवी की जो बॉडी मतलब जो तना है, उसमें कितनी बार? उसमें 2 बार घुमाना है। उसके बाद जो ऊपर है तुलसी देवी, यहाँ पे उनके
पत्ते निकल रहे होंगे, बहुत सारे हरे हरे पत्ते हैं, उसमें फिर एक बार घुमाना है। 4 2 1। फिर से बताते हैं, 4 बार जड़ में, तने में 2 बार, फिर उसके पत्तों में 1 बार। ये हो गया। अब इसके बाद उनके संपूर्ण क्यारे सहित, तुलसी का जो क्यारा है उस क्यारे सहित संपूर्ण श्रृंगों में 7 बार फिर से हमको घुमानी है। जैसे 7 बार घुमाना है। अब ये घुमाते समय हमको क्या बोलना है? वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरि नित्या तुलसी त्वाम नमोस्तुते। अगर ये नहीं बोल पा रहे, बहुत लंबा हो गया, कुछ लोग तो सुन के घबरा गए होंगे, बाप रे, कोई बात नहीं, आप जो है मंगल गान का पाठ कर लीजिए। मंगल गान भी आपको मंगला में ही गाना है, ठीक है? तो मंगल गान गाते गाते आप तुलसी जी की, क्रम यही होना चाहिए, 4 बार जड़ में, 2 बार तने में, 1 बार उनके पत्तों पे और 7 बार फिर संपूर्ण अंगों में। इस प्रकार आपको दीपदान करना है। मंगल गान का गान करते करते मंद मंद स्वर में स्तर ढक करके और जो है दीपदान कर लें। अब तुलसी जी का दीपदान करने का फिर आपको मंदिर में आना है, अपने भगवान के मंदिर में, जहाँ भगवान शयन कर रहे होंगे। फिर भगवान की मंगला करनी है। अब भगवान की जब मंगला करनी है तो भगवान की मंगला जो आप आरती गाते हैं, निरखी आरती, मंगल बोल, मंगल श्यामा श्याम केशव, वो सब आपको वैसे ही करना है जैसे आप रोज करते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है, जब मंगला आरती हो जाए, मंगला भोग आरती सब हो जाए, उसके बाद फिर आपको दामोदर अष्टकम का पाठ करना है भगवान का। दामोदर अष्टकम का जो हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, दामोदर अष्टकम। और आप समय, वैसे तो आज संस्कृत की क्लास हो चुकी है, पर किसी एक दिन हम छोटी सी क्लास लेकर के आप लोगों को दामोदर अष्टकम पढ़ना सिखा देंगे, जिनको नहीं आता तो दामोदर अष्टकम पढ़ लें। सारी मनोवांछित कामनाएं उससे पूर्ण हो सकती हैं। और भौतिक कामना की बात नहीं कर रहे हैं हम, आध्यात्मिक कामनाओं की बात कर रहे हैं। भौतिक कामना तो कोई भी पूर्ण कर सकता है। आध्यात्मिक कामना से कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका भक्ति में मन लगने लग जाए, उसका नाम जब और भर जाए, उसको लीला के दर्शन में लग जाए, तो ये आध्यात्मिक कामनाएं दामोदर अष्टकम से बहुत जल्दी पूर्ण होती है। कि दामोदरी भगवान ही इस महीने के जो है क्षेत्र, इस महीने के वो हैं क्षेत्रपाल हैं, ठीक। इसके बाद जो है आपको जो है दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, फिर यमुना अष्टकम का पाठ करना है, उसके बाद फिर आप बाकी की सेवा में जा सकते हैं। ये तो सुबह का हो गया। विशेष रूप से इस मास में 2 घड़ी की सेवा विशेष बताई गई है, एक मंगला की और एक संध्या की। अब संध्या कब? जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, वो एकदम उपयुक्त संध्या बताई गई है। सबसे सुंदर समय संध्या का बताया गया, इस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, अंधेरा नहीं हो। अंधेरा हो जाए फिर वो संध्या काल नहीं रहता है। जब तक सूर्य अस्त है, मतलब सूर्य के अवशेष है आकाश में, पर उजाला है, हल्का अंधेरा है, हल्का उजाला है, पर सूर्य के अवशेष दिख रहे हैं, वो है असली संध्या समय। तो उस संध्या के समय हम यही क्रम जो हमने सुबह किया, यही क्रम शाम को दोहराए। अब शाम को स्नान नहीं करना, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, पर जो है इतनी जरूरत नहीं है। अब शाम को क्या करना है, यही तुलसी जी में दीपदान, इसी क्रम से 4 2 1 7 मंगल गान का गान, फिर आकर के ठाकुर जी की आरती, आपको संध्या आरती करनी है, दामोदर अष्टकम का पाठ, यमुना अष्टकम का पाठ। और इसी बीच में पूरा दिन जो आपके पास मिला, इस बीच में आप जो है व्याहुला का गान कर सकते हैं। और जो है आप वो प्रथम जतामति पड़मो श्री वृंदावन रम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, इस पद का आप पाठ कर सकते हैं। देखिए, ये कार्तिक मास बहुत पुनीत है और बहुत जल्दी फल देने वाला है। बड़े बड़े जो रसिकाचार्य हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, उन्होंने इस कार्तिक मास की बहुत महिमा गाई है। क्योंकि कार्तिक मास भी हमने आपको भी बताया, वही बात बार बार कहेंगे कि कार्तिक मास एक तरीके से सेल है भक्ति मार्ग में। मतलब कम दाम में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा भी अगर कोई साधन करता है कार्तिक मास में बहुत कुछ मिल जाएगा। हम कोई नियम बना लें अपना, जैसे कि कोई व्यक्ति तुलसी की संरक्षणा का नियम बना ले कि हम तुलसी देवी की रक्षा करेंगे, जो हमारे घर में तुलसी जी लगी हैं। अब तुलसी देवी की रक्षा कैसे करेंगे? अगर आप रात में बाहर रख देंगे तुलसी देवी को, तो उनमें ओस गिर जाएंगी, उनकी पत्तियां काले पड़ जाएंगी, और तुलसी देवी जो है आपकी मुरझा जाएगी, कमजोर पड़ जाएंगी। तुलसी देवी को आपको सर्दियों में बाहर नहीं रखना है, अंदर रखिए, अंदर रखिए, या तो उन तुलसी देवी को जो है ढक के रखिए कपड़े से, अगर बाहर ही लगी है तो। तुलसी देवी की संरक्षणा हो गई, गौ माता की सेवा हो गई। कोई कह दे कि भाई हमको गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो गौ माता की सेवा कर ले, ब्राह्मण की सेवा कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई मंदिर हो, भगवान श्रीमन नारायण का मंदिर हो, या राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं भगवान की।
4 परिक्रमा कर लें भगवान के मंदिर की, उनको दंडवत कर ले, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो कार्तिक मास में हर चीज करना भी पुण्य है। अब कार्तिक मास के दीपदान की एक महिमा बताई गई है। एक बार एक वैष्णव थे, भक्त थे, वो जो है कार्तिक मास में रोज भगवान का दीपदान करा करते थे। रोज मतलब तुलसी देवी का दीपदान करते, तुलसी देवी के आगे घी का दीपक जलाते और दीपदान करते। उनके घर में एक चूहा रहता था। और चूहा क्या करता था, जब वो दीपदान करके चले जाते तो दीप के अंदर जो बचा कुचा घी था उसको चूहा पी लेता, उसी से अपना भरण पोषण करता। श्री हरिवंश 57 नंबर का पद है 84 जी का, जो आप पूछ रहे हैं 57 नंबर का पद है। तो वो चूहा जो है उस बचे हुए घी को पी लिया करता था। एक दिन क्या हुआ, दीपदान करके वो वैष्णव जैसे ही हटे वैसे चूहा वहां पे आ गया। और चूहे को लगा कि उसको बेचारे को क्या पता कि दीपक गर्म है या लौ जल रही है। उसने जल्दी जल्दी में, उसे भूख ज्यादा लगी थी, कूद गया। और जल्दी जल्दी में क्या हुआ, उसने उसका जो है मुंह जल गया। अब मुंह जलने के कारण उसको इतनी पीड़ा होने लगी कि वो जो है उछलने लगा, पीड़ा के मारे बहुत उछलने लगा। उछलते उछलते उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने प्राण त्यागे तो कर्मानुसार, क्योंकि वो 84 लाख योनियों में से किसी एक पशु की योनि में था, मोक्ष तो मिल नहीं सकता उसको, तो उसको कर्मानुसार दूसरी योनि में भेजने के लिए यमदूत आ गए। वहीं पे भगवान विष्णु के शंख चक्र पद्म का धारण करे हुए पार्षद उत्पन्न हो गए। तो उन पार्षदों ने उन दूतों को रोक दिया। उन्होंने कि इसको तो कर्मानुबंध है भाई, इसको तो जो है अलग योनि में जाना है। भगवान के पार्षदों ने कही कि नहीं, इसने कार्तिक मास का सेवन किया है, इसलिए इसको वैकुंठ ले जाया जाएगा। तो उन्होंने कि इसने कहा कि सेवन किया, बोले कि भाई ये तुलसी जी के सामने जब दीप में गया तो इसके मुख में थोड़े देर के लिए वो लौ रही, जिससे इसको दीपदान का फल मिल गया। उसके बाद जब ये उछल रहा था पीड़ा से, तो पास में भगवान का कीर्तन हो रहा था, तो उस कीर्तन में थोड़े दिन उछल लिया तो उसने उसको नृत्य करने का फल मिल गया। और इसने भूमि पे शयन करते हुए अपने प्राण को त्यागा, तो उसे भूमि शयन करने का फल मिल गया। इस प्रकार उसको संपूर्ण कार्तिक के पालन करने का फल मिल गया, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग जो है कार्तिक के मास में भूमि शयन करते हैं, कुछ लोग अपने पादुका का त्याग कर देते हैं। बहुत बहुत नियम है कार्तिक मास के। कार्तिक मास में आप अगर रोज भगवान का कीर्तन करें, तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में नियम उठाए, कार्तिक पूर्णिमा से लेकर वो सॉरी अभी अश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, कि हम रोज जो है 1 मास तक रोज हम भगवान का कीर्तन करेंगे। और कोई एक समय बना ले, मतलब फिक्स समय, जैसे कि कोई कहे 7 से 8 करना है तो 7 से 8 ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। और इसमें भगवान परीक्षा भी लेंगे आपकी, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे, परीक्षा भी नहीं, कुछ काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, पर हमको अडिग रहना है। 1-2 दिन परीक्षा होगी, भगवान सहायता करने लग जाएंगे आपकी। तो एक समय ऐसा बना लें कि 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट, कम से कम 20 मिनट तो करें ही करें, 20 मिनट तो करे ही करें रोज। उस समय आप कीर्तन करें। कोई इसमें वाणियां ऐसा कहती हैं, संतवाणी, कि अगर कोई व्यक्ति पूरे इस 1 महीने तक ये करता है तो 1 महीने की उस अवधि में एक बार उसके घर में हनुमान जी जरूर आते हैं। यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकांजलिम। और कैसे आते हैं, हाथ में अंजलि लेकर के आते हैं श्री हनुमान जी महाराज। उसके घर जरूर आते हैं जो व्यक्ति कार्तिक मास में कीर्तन करता है। तो बहुत महिमा है कार्तिक मास में कीर्तन करने की। कार्तिक मास में हर चीज करेगी, छोटा सा भी अगर किसी व्यक्ति ने भूल से भी कुछ कर लिया तो उसका भी उसको अनंत अनंत गुना फल मिल जाता है। अब ये तो हमने फल की बात सुनी, अच्छी अच्छी बातें तो चेरी चेरी वाले बातें सुन ली, अब थोड़ी कठिन वाली बातें भी सुन लेते हैं। अब कार्तिक मास में जो पाप है उसका भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। अब जैसे कि नियम है कि भाई कार्तिक मास में अगर हमने एक माला करी है तुलसी की माला से, तुलसी की माला का इतना पद्म पुराण कहती है कि जिसने तुलसी की माला एक बार घुमाई, 108 दाने फिरा करके एक बार तुलसी की माला घुमाई कार्तिक के महीने में, उसे 100 माला घुमाने का फल मिल गया। तो जो काउंटर से टिक टिक करते हैं वो माला उठा लीजिएगा कार्तिक मास में, एक माला 100 माला के बराबर है। तो ऐसा वाणी कह रही है भाई कि व्यक्ति जो एक का माला कर ले, 100 माला करने का उसे तुलसी की फल मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो है यहाँ अगर इस महीने में कोई पाप आचरण करेगा तो उसका भी उसे 100 गुना फल मिलेगा। अब पाप आचरण क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा पाप जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, जो इसका करेगा
अवहेलना करेगा, वैष्णवों के लिए जो 5 नियम 4 नियम बताए गए इनकी अवहेलना करेगा, उसका बहुत बड़ा पाप है कि मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना या फिर जुआ खेलना, ये 4 नियम तो वैष्णव कर ही नहीं सकते। इससे अतिरिक्त भी कुछ अपराध है, जैसे कि वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से बहुत बच के चले। किसी वैष्णव के प्रति हमारा दो दर्शन ना हो, कि हमसे किसी वैष्णव की निंदा ना हो। अगर हमको कुछ दिख भी रहा है, किसी के गलत आचरण है, तो भाई अपने को देख लें, माफ करें भाई, प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान हमें ये किसी के अंदर दोष मत दिखाइए। अब देखो, हम ऐसा तो नहीं है हम पूर्णतः लिप्त अनलिप्त हैं दोषों से, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है। अपना दोष याद कर लेंगे, दूसरे का दोष दिखेगा ही नहीं। अपना दोष याद कर लें और वहां से हट जाएं, क्योंकि कार्तिक मास में कोई वैष्णव अपराध कहता है तो गरुड़ पुराण कहती है, गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर किसी वैष्णव की निंदा कोई व्यक्ति कार्तिक मास में करता है तो उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा गरुड़ जी कह रहे हैं कि नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता उसको, जो व्यक्ति जो है वैष्णव की निंदा करता है कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास में किसी वैष्णव की निंदा गलती से भी ना हो, ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, नाम अपराध ना हो। भगवान ने पुराणों में 10 नाम अपराध बताए हैं कि भाई नाम, सबसे बड़ा नाम अपराध क्या है, जो वस्तुतः साधक करता ही करता है। क्या करता है कि नाम के बल पे पाप करता है, कि भाई अरे को पाप हो गया, कोई बात नहीं, राधा राधा कर लेंगे, हरिवंश हरिवंश कर लेंगे, हम तो नाम भी तो जपते हैं, क्या हो गया, हो जाने दो पाप, कुछ नहीं लगेगा हमको। नाम के बल पे जो व्यक्ति पाप करता है, कला तो हमें नाम के बल पे ना, क्योंकि आपके मन में एक बात ये आई ना कि चलो हम नाम जब भी तो करते हैं, पाप हो गया तो क्या हो गया, माफ हो जाएगा। जो नाम के बल पे पाप करेगा उसका सारा नाम जब तो चला ही जाएगा और जो है वो भी चला जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नाम अपराध क्या है, नाम अपराध वॉज द इज द गोल्डन वेज टू हेवन, सॉरी हेवन नहीं कहते, हेल, हाँ सॉरी, गोल्डन वेज टू हेल। नाम अपराध मतलब, नाम अपराध स्वर्ण मार्ग है नरक का, मतलब आपको नरक लेकर के जाने वाले नाम अपराध। दूसरा नाम अपराध क्या है, जो भी हम लोग बहुत करते रहते हैं, क्या करते हैं भाई, कि हम जो नाम के प्रति निष्ठा नहीं है जिसके मन में, उसको नाम जप करने का उपदेश देते हैं कि भाई कर लो नाम जप कर लो। वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, नहीं मान रहा है बात, जबरदस्ती उसके पीछे पड़े, कर लो कर लो कर लो। नहीं, नाम इतना सस्ता थोड़ी ना है कि हर किसी को उपदेश आप करते फिर रहे हो। नाम इतना सस्ता नहीं है, तो हर किसी को नाम का उपदेश हमको नहीं करना। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, जो चाहता है नाम जप करना, जिसके मन में प्रति श्रद्धा है, उसको ही हमको नाम जप का उपदेश देना है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे 10 नाम अपराध पुराण में बताए गए हैं। विशेष रूप से 2 नाम अपराध हम ध्यान रखें, वैष्णव अपराध, ना वैष्णव अपराध हो ना नाम अपराध हो। और विशेष रूप से अगर आपके घर में भगवान का शिव विग्रह है, अगर ठाकुर जी का शिव विग्रह है, या जिस भी आपके इष्ट है उनका शिव विग्रह है, तो उनकी सेवा आप करें। इनके घर में शिव विग्रह नहीं है, वो लोग जो है चित्रपट भगवान की सेवा करें, भगवान के चित्रपट में। और जिनके पास वो भी नहीं है तो वो तुलसी के जड़ की उपासना करें। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी माता से कहते हैं कि कार्तिक मास में मैं तुलसी की जड़ में आकर के बैठ जाता हूँ। कार्तिक मास का जो 1 महीना है, इसमें इस महीने में मैं तुलसी की जड़ में निवास करता हूँ। जो व्यक्ति इसकी तुलसी की जड़ में मेरा स्थान मान करके मेरी उपासना करता है, उसकी सारी विपत्तियां मैं दूर कर देता हूँ, मतलब भक्ति मार्ग में आने वाली सारी विपत्तियों का मैं नाश कर देता हूँ। तो तुलसी के जड़ में मान करके भगवान विष्णु की उपासना करें। एक गलती जो सब लोग करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा में चावल चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु की पूजा में चावल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी की जड़ में चंदन लगाएं, वहां पे जो है रोली चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, है ना, दीपक जलाएं। तुलसी की जड़ में अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करके उपासना करेंगे तो सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरी बात, जो आप लोगों को श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह बताए गए थे, किसको किसको याद है, अपना हैंड रेस कीजिए चरण चिन्हों के बारे में। श्री हरिवंश, कुछ ही लोगों को याद है, 3 4 5, बस 5 लोगों को याद है, इतने सारे लोगों को बताया था चरण चिन्ह, ये राधे। चलिए कुछ लोगों को याद है, ठीक है। तो चरण चिन्ह के बारे में जो आप लोगों को बताया गया था, श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह, उसका चिंतन हम जरूर करें। जिनको अभी जो भूल गए हैं वो कोई बात नहीं, हम फिर से एक दिन बता देंगे। अब जिस दिन लालजू का चरण चिन्ह बताएंगे, कार्तिक से पहले हम लालजू के बता देंगे। लालजू पिया जी के एक संग करने हैं। क्या प्रोसीजर था, सुधा निधि का 12वें नंबर का श्लोक पढ़ना है पहले।
वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। इस प्रकार जो बताया गया है 12वें नंबर का श्लोक पढ़ना है, किशोर जी के चरणों का चिंतन करना है। ये कार्तिक मास इतना पुनीत है कि कार्तिक मास महात्म्य स्कंद पुराण में कहा जाता है कि रुक्मणी जी ने कार्तिक मास का व्रत किया। श्री रुक्मणी जी ने पूर्ण जन्म में तुलसी देवी का नियम पूर्वक दीपदान किया, वृंदा देवी को दीपदान किया नियम पूर्वक, एक भी दिन छोड़े बिना तुलसी जी को दीपदान किया कार्तिक मास में, और पूर्ण अगले जन्म में वो रुक्मणी जी बनी, उनको श्री कृष्ण प्राप्त हुए। बताइए, भगवान की पटरानी बन गई। इतनी महिमाएं कार्तिक मास की। श्री गोपांगनाओं ने इसी कार्तिक मास में कात्यायनी देवी का व्रत किया, और कात्यायनी देवी के व्रत से उनको श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। तो कात्यायनी व्रत आप लोगों में से अगर कोई करना चाहे तो उसके बारे में भी हम लोग कल की कथा में चर्चा करेंगे, किस प्रकार कात्यायनी व्रत किया जाता है। गोपांगनाओं ने कात्यायनी माता की पूजा करी थी इसी कार्तिक मास में। वो 20 से शायद एकादशी से चालू होता है, हम आपको देख के बताएंगे। श्रीमद् भागवतम में उस कात्यायनी व्रत का वर्णन किया गया है, उसमें एक श्लोक भी बताया गया, एक मंत्र भी बताया गया है कि कात्यायनी माता का पूजा होता है। सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं स्नान करने के लिए। पहले के समय में लोग जाते थे सुबह उठकर गंगा जी के घाट पे, यमुना जी के घाट पे, वहां पे पास की जो मिट्टी होती थी उससे श्री कात्यायनी माता का मूर्ति बनाते थे, उसका उनकी विधि कार्य से उनकी पूजा अर्चना करते थे। अब ये आजकल के समय में तो संभव नहीं है, और स्त्री शरीर में तो कोई इतने अंधेरे में निकले तो वो स्वस्थ भी नहीं है। तो और भी जो हो सकता है इस कार्तिक मास में, वो हम आप लोगों को बताएंगे कात्यायनी व्रत किस प्रकार किया जा सकता है। विशेष रूप से मूल बात जो मोटी मोटी पकड़ने की बात है, हमने आपको इतना कुछ बताया, इतना जो हमने आपको बताया है बहुत ज्यादा नहीं है। पहली बात, बहुत मिनिमम बताया, इतना तो हमको करना ही करना है। और कार्तिक मास सिर्फ भक्ति का ही महीना है, इसमें सिर्फ भक्ति हम जो व्यक्ति कर लेगा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा साल भर के लिए। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेशन करते हैं, जैसे कि जैसे कि चींटियां होती हैं। आप लोगों ने कथा वो कहानी सुनी होगी ना, चींटी और टिड्डे की कहानी। टिड्डा जो है साल भर करता है ऐसे ही टाइम पास करता है, चींटी जो है मेहनत करती है फिर बैठ करके खाती है। तो ऐसी जो है भक्त 11 महीने बैठ के खा ले, पर कार्तिक मास में बैठ के ना खाए, कार्तिक मास में थोड़ी मेहनत कर ले। जो कार्तिक मास में मेहनत कर ले उसका साल भर सुधर जाएगा। आपको सच बता रहे हैं, आपको साल भर कोई ट्रॉमा हो ही नहीं सकता, ना कोई ट्रॉमा हो सकता है, ना कोई बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, श्री गिरिराज जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, जो व्यक्ति कार्तिक मास का विधि पूर्वक पालन कर लेगा। बहुत पुनीत महीना है, बहुत ज्यादा पुनीत महीना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास का विधि पूर्वक पालन करता है, वो व्यक्ति का क्या होता है, श्री भोलेनाथ क्या करते हैं, अपना जो त्रिशूल है उनका, उस त्रिशूल से है उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। श्री नारायण जो है अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र जो है अपने वज्र से उसकी रक्षा करते हैं। वो व्यक्ति की वो सर्वत्र कहीं भी विचरता रहे, उसकी सब देवता उसकी हमेशा उस जगह रक्षा करते हैं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है। कार्तिक का महीना बहुत पुनीत है, हर पुराण में कार्तिक के महीने की वर्णन किया गया है। जो गोपी गीत हुआ, जो महारास हुआ, शरद पूर्णिमा वाले दिन तो महारास हुआ, 7 तारीख की शरद पूर्णिमा है, तो गोपी गीत का जो बर्थडे है, गोपी गीत शरद पूर्णिमा वाले दिन प्रकट हुआ, भगवान ने रास किया। रास करते करते जब गोपियों को मान हुआ कि ये तो हमारे अधीन है, क्योंकि प्रिया जी को लेकर, क्योंकि श्रीमद भागवतम में कहा है एक प्रधान गोपी को लेकर के, प्रिया जी का नाम नहीं लिखा। रास पंचाध्याय में श्रीमद भागवतम कह रहा है एक प्रधान गोपी को लेकर के श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो प्रिया जी को लेकर के, प्रधान गोपिका तो प्रिया जी हैं, उनको लेकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और फिर जो है फिर गोपियों ने ठाकुर जी को पुकारा, तो जब ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए, तो ये शरद पूर्णिमा जो है ये वही उत्सव है, रास उत्सव है, और ये इस दिन गोपी गीत का बर्थडे भी है। तो शरद पूर्णिमा में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब शरद पूर्णिमा हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में 2 शरद पूर्णिमा होती हैं, इस बात को ध्यान रखिए। पहले तो शरद पूर्णिमा जो हम 7 तारीख को है, पूरे विश्व में सब जगह जो शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है वो 7 तारीख को है। एक तो वो शरद पूर्णिमा है, वो तो वो हम लोगों के यहाँ मनाई जाती है। जैसे कि जो शरद पूर्णिमा जो अभी है, अभी आएगी 7 तारीख को, उस शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है हरिवंश महाप्रभु जो है हमारे, क्या हुआ कि दोपहर के समय ठाकुर जी की राजभोग की आरती हुई, और राजभोग की आरती के बाद श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा
जब ठाकुर जी शयन कर गए, वंचित महाप्रभु से कहा कि आप संभालो सब, और ये बोल करके रोज की रोज जाते थे वो मानसरोवर, शीत मानसरोवर गए स्नान करने के लिए। स्नान करने गए मानसरोवर, तो अंदर तो गए महाप्रभु जी पर बाहर नहीं आए, मतलब सात शरीर, शरीर नहीं महाप्रभु जी का छोटा, सात शरीर महाप्रभु जी नवनिर्मित निकुंज उनका गमन हो गया। तो इस शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ है महाप्रभु जी का गमन। तो हम लोग जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन रास मनाते हैं, पर इतना चाव से नहीं मनाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी का अंतर ध्यान हुआ है। तो उस दिन हम लोग महाप्रभु जी के अंतर ध्यान का उत्सव ज्यादा तेज से जोर से मनाते हैं। तो 7 तारीख को श्री राधा वल्लभ लाल सफेद पाग धारण करेंगे। सफेद पाग क्या है? ये सफेद पाग जो है ये दर्शाता है कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरे का सूचक है सफेद पाग। तो 7 तारीख को श्री राधा वल्लभ लाल सफेद पाग धारण करेंगे, और पद कौन सा गाया जाएगा? मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, ये वाला पद गाया जाएगा। ये शरद पूर्णिमा जो है सब कुछ वैसे ही होगा। ठाकुर जी को कलाकंद का भोग लगेगा, चंद्रकला का भोग लगेगा, सफेद सफेद श्रृंगार, सफेद सफेद पोशाक, सफेद फूल, सफेद सब कुछ ठाकुर जी को सफेद सफेद धारण कराया जाएगा। आप भी सफेद सफेद धारण करें। अब ठाकुर जी की सेवा में 7 तारीख की शरद पूर्णिमा श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर में 7 तारीख को मनाई जाएगी। और जो है इसके अतिरिक्त जो है कस्तूरी का इत्र ठाकुर जी की सेवा में चालू हो जाएगा। सब मंदिरों में ठाकुर जी की जो है पंखे की सेवा, जैसे कि हम लोग जब रोज आरती करते हैं ठाकुर जी को, फिर पंखा ढुलाते हैं, तो पंखे की सेवा जो है ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा वाले दिन से विश्राम हो जाएगी, क्योंकि शरद ठाकुर ठंड चालू हो जाएगी तो अब पंखा नहीं हुआ करेगा। तो अब ठाकुर जी के पंखे की सेवा बंद कर दी जाएगी। कुछ कुछ मंदिरों में ठाकुर जी को टोपा भी पहना दिया जाएगा, तो अभी टोपा का तो सीजन नहीं आया है। वैसे हमारे राधा वल्लभ जी में अभी नहीं पहनाया जाएगा, वो खिचड़ी उत्सव में पहनाया जाएगा, तो हम लोग अभी नहीं पहनाते हैं। पर ठाकुर जी की जो है पंखा सेवा बंद कर दी जाएगी शरद पूर्णिमा वाले दिन से। दूसरी बात, शरद पूर्णिमा वाले दिन जैसे हम सब मनाते हैं, खीर रखते हैं आप आकाश में, वो सब रख सकते हैं। फिर उसके बाद 9 तारीख को, जो 9 तारीख आएगी गुरुवार, 9 तारीख को किया जाएगा द्वितीय रास, जो हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय में द्वितीय रास होता है। अब इस दिन जो है विशेष रूप से रास होगा, और श्री राधा वल्लभ लाल जो है लाल पाग धारण करेंगे। अब लाल पाग क्या है? पूर्ण सूचक है, पूर्ण प्रदर्शित करने वाला, क्या पूर्ण राग है। तो उस दिन पद गाया जाएगा लाल की रूप माधुरी, ये वाला पद गाया जाएगा। स्फुटपाड़ी का पद है, लाल की रूप माधुरी, इस पद का गायन किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है रास उत्सव मनाया जाएगा हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में। जो शरद पूर्णिमा पे किया था वैसा सेम टू सेम जो है द्वितीय शरद में भी किया जाएगा। जो प्रथम शरद में हुआ था वैसे ही सेम टू सेम द्वितीय शरद में होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस कुछ इतना है कि ठाकुर जी सफेद पाग धारण करेंगे पहले रास में, और दूसरे रास में लाल पाग धारण करेंगे। अब इसमें शरद पूर्णिमा वाले दिन ब्याहुला करवा सकते हैं, बहुत सुंदर, सबसे अच्छा तो यही है ब्याहुला हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि शरद पूर्णिमा में सफेद क्यों पहनाया जाता है, ही विशेष बात है। सफेद रंग तो अधूरा का सूचक है भाई। देखो क्या होता है, ठाकुर जी जो नवनिर्मित निकुंज में है तो वो सफेद रंग नहीं पहनते हैं शरद पूर्णिमा पे, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। कोई लाल, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई ऑरेंज, सब अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं रास में। जब आप लोगों ने छोटे में साइंस पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 रंग मिलके एक रंग बनाते हैं। वो कौन सा रंग है? सफेद रंग। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ये 7 रंग जो है मिल करके सफेद रंग बनाते हैं, विबग्योर जिसको बोलते हैं। तो जब ये सातों रंग, मतलब अनेकों अनेकों रंग की सहचरियां, अनेकों अनेकों रंग के प्रिया प्रीतम है, ये लोग रास में जब झूमते हैं तो इतनी जोर जोर से झूमते हैं ये लोग कि इन सबका रंग मिलकर सफेद रंग बन जाता है। इसलिए सफेद रंग धारण किया जाए, इसलिए रास का जो शरद का रंग है वो सफेद माना गया, इसलिए माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सफेद रंग पहनते हैं, इसलिए माना गया सफेद रंग। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, आप लोगों ने छोटे में किया होगा, जब साइंस पढ़ी होगी, कि एक गोला बनाया जाता है, उसमें 7 रंग किया जाता है, उस गोले को घुमाया जाता है तो वो सफेद रंग का दिखता है। तो बस वही बात है। दूसरा भाव क्या है सफेद रंग का, कि जो शरद का जो चंद्रमा होता है वो सबसे पास होता है धरती के, इसलिए शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो सबसे लंबी रात्रि होती है और सबसे ठंडी रात्रि होती है, क्योंकि चंद्रमा सबसे निकट होता है पृथ्वी के। तो उस दिन जो है ये भाव से मनाया गया है कि चंद्रमा बहुत निकट है पृथ्वी के,
इसलिए जो है सब जगह चंद्रमा की चकाचौंध छाई रही है। इसलिए चंद्रमा की उस आभा मंडल में सफेद रंग सब जगह छा गया, चांदनी छा गई, इसलिए सफेद रंग बनाया जाता है। विशेष रूप से ठाकुर जी की जो युगल सरकार की सेवा है उसमें चांदनी लगाई जाती है। आप में से कौन कौन चांदनी के बारे में जानते हैं? अपना थम्स अप कीजिए। चांदनी क्या होती है? कोई नहीं जानता? चांदनी एक गोटा होता है, जैसे कि आप लोगों ने गोटा देखा होगा ना, ऑरेंज कलर का गोटा होता है, वो होता है लाल रंग का गोटा होता है, गोल्डन होता है, सिल्वर गोटा होता है। ठीक। तो जो सिल्वर कलर का जो गोटा होता है उसे चांदनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी की पोशाक में लगाएं या ठाकुर जी के मुकुट में लगाएं या आपके कुंज को सजाएं उसमें लगाएं। तो इस दिन जो है विशेष रूप से चांदनी की बड़ी महिमा बताई गई है। जो चांदनी का जो गोटा होता है, क्या इसके पीछे एक लीला है कि जो प्रिया जी हैं वो दूर से ठाकुर जी, इतने सारी सखियां हैं, इतने सब लोग हैं, शरद महारास हो रहा है, तो ठाकुर जी को दूर से चीजें पहचान ले, ठाकुर धारण करते हैं अपने पाग में या फिर अपने अंगों पे ये चांदनी धारण करते हैं, प्रिया जी दूर से पहचान ले कि वो खड़े हैं। तो इसको चांदनी बोलते हैं। तो आप लोग जो है गोटा आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी, सिल्वर कलर का गोटा, तो सिल्वर कलर का गोटा ले आए, ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो कुंज सिल्वर कलर के गोटे से लगा दे, या तो उनके पाग में लगा दे, या तो उनकी ड्रेस में लगा दे, या तो उनके कमर पे लगा दे, कहीं ना कहीं इस गोटे का प्रयोग अवश्य करें। इस प्रकार हम लोग शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। अब शरद में ब्याहुला तो सबसे विशेष, क्योंकि ब्याहुला जो है वो रास उत्सव है। ब्याहुला में राशि तो है ना, सखियन के और ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई, तो ब्याहुला एक रास ही है, रास उत्सव है। तो इस दिन आप लोग ब्याहुला करें तो बहुत ही अच्छी बात, सबसे सुंदर तो ब्याहुला ही हो सकता है। जो ब्याहुला ना करें वो ठाकुर जी को बैठा दे और ठाकुर जी को बैठा करके रास के पद गाए। जो रास के पद आपको केली कुंज ऐप में एक सेक्शन है अलग, जो आप केली कुंज ऐप में जाएंगे ना, तो उसमें आप जाएंगे श्री हित हरिवंश वाणी। हित हरिवंश वाणी में जब आप श्री हित 84 पे क्लिक करेंगे, तो 84 पे क्लिक करने के बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 डंडे बने उन पे क्लिक करेंगे, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पद चुने, मंगला के पद और रास के पद। रास के पद में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे पद मिल जाएंगे जो 84 जी के पद हैं, जो रास के पद हैं। इन पदों का गायन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्री 42 लीला में जो श्रृंगार शट लीला है, प्रथम द्वितीय तृतीय जो श्रृंगार शट लीला है उसका आप गान करें। मान लीला का गान करें, जो अंदर है, देखो पता है क्या, राधा वल्लभ लाल का जो मंदिर है, हमारे यहाँ ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं होती हैं। कुछ लीलाएं प्रकाशित होती हैं, कुछ लीलाएं अंदर ही अंदर होती हैं। ठाकुर जी की मान लीला होती है अंदर। हमें एक भैया है राधा वल्लभ जी में, निश परिकर है मंदिर में वो, तो उन्होंने बताया था कि ठाकुर जी के अंदर मान लीला करी जाती है, दान लीला अंदर होती है, जो सबको नहीं दिखाई जाती, वो अंदर कक्ष में होती है। ठाकुर जी के शरद वाले दिन वो भगवान जब शयन के लिए चले जाते हैं, तो दान लीला गाई है श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में। वो दान लीला का गान करें, मान लीला का गान करें, और इस पद का गान जरूर करें, दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाडी लाडिलो नागर, प्रकट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी, इस पद का गान जरूर करें। फिर उनका है पद, हरिराम व्यास जी का पद है भाई, कि पिए को नचिवन सिखत प्यारी, मान गुमान लखुटी लेट हर डरपत कुंज बिहारी। आपके पास अगर घर में किसी के पास कोई बेल का पेड़ हो या बेल का हो, या फिर कोई जिसमें सॉफ्ट डंडी होती है, तो वो तोड़ ले। और प्रिया जी आज जो है हाथ में वो धारण करती हैं फूल की डंडी, बहुत सॉफ्ट हो, जो हार्ड वाली मत दीजिएगा, सॉफ्ट सी डंडी, इसमें फूल लगाओ। वो फूल की डंडी प्रिया जी धारण करती हैं अपने हाथ में, ठाकुर जी को सिखाती है रास, ठाकुर जी कुछ करते हैं, प्रिया जी भ्रिकुटी टेढ़ी कर डंडी दिखाती हैं, ठाकुर जी डर जाते हैं, डरपत कुंज बिहारी। तो ये लीला है, ये भगवान की मान लीला है। और फिर मान ऐसे कि आप लीलाएं कर सकते हैं, जैसे कि आपने कटोरा रखा, रात भर जगना है, शरद पूर्णिमा को कुछ सोइएगा मत, लीला करे ठाकुर जी के संग, रास करे। एक कटोरा ले लिया, उसमें थोड़ा सा जल भर लिया, उसमें थोड़ा यमुना जी का जल डाल दिया, अब प्रिया प्रीतम को पास में बैठा दिया। अब ये भावना करी कि ठाकुर रास के मध्य में प्रिया जी ने मान कर लिया। अब प्रिया जी जाकर कहाँ बैठी हैं, ये जो कुंड आपने बनाया है कौन है, ये मान सरोवर है। मान सरोवर में तो प्रिया जी मान करके गई थी, तो मान सरोवर में प्रिया जी बैठी है। अब लाल जी पीछे पीछे आए हैं, प्रिया जी से क्या कह रहे हैं, छाड़ी दे मानिनी मान मत ढरिबो, छाड़ी दे मानिनी मान मत ढरिबो, ये वाला पद 84 जी का पद है। तो ये वाला पद गा रहे हैं, छाड़ दे मान्य मान मत ढरिबो, इस प्रकार मना रहे हैं। या फिर कह रहे हैं
ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, तुम तो परम सयानी वृष भानु की लली। राधे दास में पधारो घिर आयो चंद्रमा, राधे रास में पधारो घिर आए चंद्रमा, घिर आए चंद्रमा, घिर आए चंद्रमा, राधे रास में पधारो। इस प्रकार ठाकुर जिनको मना रहे हैं, सखियां उनको मना रही हैं। यद किंकरी शिभोष खुलका कुवाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले। और ठाकुर जी जो है, श्री बिहारी जी जो है, साल भर जो है बांसुरी धारण नहीं करते हैं। बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं उस दिन, क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा वाले दिन साल में एक बार। तो रसिक क्या कहते हैं कि भाई आज के दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है, श्री बिहारी जी का और हृदयवंश महाप्रभु का मिलन हुआ है, क्योंकि बंसी तो महाप्रभु जी है ना। तो महाप्रभु जी का और बिहारी जी का मिलन हुआ है शरद पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि हित सजनी के बिना तो रास हो ही नहीं सकता। तो बिहारी जी ने भी आज हित सजनी जी को धारण कर रखा है। तो उस दिन हम लोगों के ये भी नियम है, जो दीक्षित लोग हैं वो उस दिन बंसी अली की पूजा करते हैं। तो बंशी जी को विराज, जो आपके कुंज में बंशी तो आप सबने विराजमान कर ही रखी होगी, एक अलग से जो बंशी होती है, तो बंशी की पूजन अर्चना किया जाता है। बंशी जी की सफेद रंग के फूलों में उनको रखा जाता है। कमल का फूल या कोई भी फूल आपके फूलों के ऊपर बंसी जी को रख करके डोली चावल से उनकी तिलक करें, धूप दीप से उनकी आरती करें, भोग लगाएं, तो बंशी जी की पूजन करी जाती है, क्योंकि यही बंशी जो है रास का विस्तार करेगी। भोरी सखी की जो पद है, अब भोरी सखी की वाणी आप खोलेंगे, आपके पास अगर वो वाली वाणी हो, पुस्तक वाली वाणी हो, ऐप में हो, कहीं भी हो, तो आपको भोरी सखी की वाणी में अलग अलग पद सेक्शन मिल जाएंगे। प्रिया जी के पद, लाल जी के पद, हित जी के पद, गुरु जी के पद, उसमें रास के पद भी है भोरी सखी की वाणी के, तो वो भी आप गा सकते हैं। वैसे आपका रात किसी में निकल जाएगी अगर आप ब्याहुला गा ले और ये 42 लीला गा ले, वृंदा इसमें श्रृंगार शब्द गा ले, मान लीला दान लीला कर ले, इसी में आपका पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है धारण करते। एक लीला ये भी होती है, जब प्रिया जी ने क्या किया, ये सब रास की लीला है जो हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने मान लीला बताई, अब दान लीला क्या, ठाकुर जी, प्रिया जी जा रही हैं, ठाकुर जी ने कहा हमको दान दो, क्या माखन लेके जा रही हैं प्रिया जी, तो ठाकुर जी को थोड़ा सा माखन दिया है प्रिया जी ने साकरी खोर में, ये दान लीला हो गई। फिर एक लीला ठाकुर जो प्रिया जी ने वंशी धारण करी चंद्र सरोवर में, तो प्रिया जी वंशी धारण करती हैं रास के मध्य में, जो वंशी लाल जी धारण करी वंशी मध्य में, ठाकुर देख ले प्रिया जी धारण करती हैं चंद्र सरोवर में। तो आप उसी जो आपने बनाया है मान सरोवर, उसी के पास चंद्र सरोवर का भाव करके प्रिया जी को बैठा दिया, प्रिया जी ने वंशी धारण कर लिया, प्रिया जी गान कर रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी का गान करेंगी प्रिया जी, तो भाई श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। श्री श्याम सुंदर वरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि सुललिते सुनागरेति। प्रिया जी कह रही है सुधा निधि में, श्री श्याम सुंदर वरेति मनोहरेति, ये मेरे वर हैं श्री श्याम सुंदर, जो प्रिया जी गान कर रही हैं। तो प्रिया जी भी वंशी धारण करती है, तो ये लीला आप कर सकते हैं। ऐसी विधिक विधिक लीलाएं हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है प्रिया जी, प्रिया लाल को विराजमान करके उनके सामने नृत्य करें, जो भी आपको, अगर किसी को भी नृत्य आता है तो प्रिया लाल के सामने नृत्य करें, उनको रिझाएं। अब प्रिया लाल से कहें अरे तुम नृत्य नहीं करोगे, चलो हम ही कर लेते, क्या पता आपको देखते देखते उनका मन हो जाए नृत्य करने का, वो भी आ जाए नृत्य करने के लिए आप लोगों के संग। तो इस भाव से आप के सामने नृत्य करें, उनको रिझाएं, उनके लिए गाएं, उनके लिए रिझाएं। तो रात ना गवाए बहुत विशेष रात है, और ये रसिकों के लिए तो, रास रस के उपासकों के लिए तो विशेष रात है, तो इस बात का ध्यान रखें। श्री हरिवर आकांक्षा शकी अपना माइक बंद रखिए, ठीक है। तो इस भाव से हम लोगों ने चर्चा करी कि कार्तिक मास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पालन करना है, किसका क्या फल है, कार्तिक मास का क्या फल है। इस भाव को सम्मिलित करते हुए हम एक बात ये कहेंगे कि कार्तिक मास बहुत बड़ा सेल है एक तरीके की, और बहुत बड़ा जैकपॉट का महीना है। इस महीने को जाने मत दीजिएगा। आप साल भर इंतजार करते हैं वैष्णव इस कार्तिक मास का कि ये महीना ना चला जाए, बहुत बड़ा, मतलब समझ लीजिए इससे पुनीत कुछ है ही नहीं पूरे साल में। तो ये बहुत बड़ा जैकपॉट का महीना मिल रहा है कार्तिक मास का, इसका पालन कर लीजिए प्रमाद को छोड़ करके, और एक नियम कोई ऐसा बनाए, वो नियम का हम पालन जरूर करें। वैसे तो ये सारे नियम पालन करें,
पर एक नियम कोई एक ऐसा बनाए, मंगल गान का ही नियम बना लें कि रोज कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ करूंगा, पर भली कुछ ऐसा हो जाए सब भले छूट जाए, मंगल गान नहीं छूटना चाहिए। या ऐसा नियम बना लें, जो 84 जी का 57 नंबर का पद ये नहीं छूटना चाहिए, ये रोज करूंगा। यमुना अष्टकम नहीं छूटना चाहिए, रोज करूंगा। ये नहीं हो सकता ब्याहुला मैं रोज गाऊंगा, कोई एक ऐसा कर ले, ये हमको रोज करना ही करना, ये बहुत विशेष है। हाँ जी, आज की कथा की रिकॉर्डिंग हुई है, तो इसी भाव से आज कथा का विश्राम करेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना है कि कार्तिक मास को जाने मत दीजिएगा और इसका पालन अवश्य कीजिएगा। श्री जी आप सबको सामर्थ्य दें कि आपका पूरा व्रत पूरा हो सके। आप सभी के चरण प्रणाम, और सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशि शेतनाथा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए, जितने लोगों ने हैंड रेस कर रखा है। ठीक है। अब जिसका जिसका कोई प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कर लीजिए। कार्तिक मास संबंधित या रास उत्सव से संबंधित कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर लीजिए। उसके बाद जो है हम प्रश्न ले लेंगे, उसके बाद कथा को जी। जी श्री हरिवंश मनीषा मैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, भैया ये पूर्णिमा का व्रत कब रहा जाएगा? कल रहा जाएगा कि परसों? पूर्णिमा का व्रत जो है ये तो हमें नहीं पता, पर अपने यहाँ तो पूर्णिमा परसों मनाई गई है। कुछ लोग व्रत की पूर्णिमा कैलेंडर कल में कह दिया रहे हैं। व्रत कल दिया है और पूर्णिमा परसों, मतलब वो दिया 2 दिन का था, तो हाँ, तो व्रत आप कल वाला कर दिया लीजिए कल। व्रत, कल ही कर लीजिए आप व्रत, कल ही कर लीजिए। जी 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 जी। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश वीरा सखी। श्री हरिवंश भैया जी। जी, मैं पूछ रही थी कि 7 तारीख को हम व्याहुला करवा सकते हैं श्री जी का? हाँ हाँ, बिल्कुल करवा सकती है, बहुत अच्छा है व्याहुला, तो सबसे अच्छी बात है। जी भैया, और दूसरा जो आपने बोला कि हमें मतलब जैसे हमारी शरद पूर्णिमा है उस रात हमें जगना है, तो हमें 6 तारीख के से रात के 12 से वो करना है, या 7 तारीख जब शरद पूर्णिमा आएगी तो 8 तारीख तक वो उस 12 के जगना है? 7 की रात से 8 की सुबह तक जगना है। 7 को ही बस व्रत के लिए, जो व्रत रखते हैं उनके लिए 6 को है, बाकी सबके लिए 7 तारीख की शरद पूर्णिमा है। जी भैया ठीक है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे जिनका नाम है वो, उनके लिए आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश प्रभु जी। जी। प्रभु जी, श्री जी की कृपा से आज मेरा पहला दिन है, मैंने पहली बार कथा सुनी है, तो जी। मेरे को ये पूछना, जैसे कई बार पूरा नहीं सुन पाए तो मतलब ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे कैसे प्राप्त करें, जो आपने अभी सुनाया सब कुछ श्री जी की कृपा से? जी, हमारी जो कथा है ना इसकी रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब में डलती है, तो हम आज आप ग्रुप में आए ना, वृंदा विपिन ग्रुप में? हाँ जी, मैं कल ही ऐड हुई हूँ प्रभु जी। तो उस ग्रुप में हम आपको लिंक भेज देंगे, एक चैनल है हमारा यूट्यूब का, उसमें रोज कथा डलती है, तो आप वहां से सुन सकती हैं। जी जी, हरिवंश, श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश पूजा सखी, दिव्या सखी, आपका भी कोई प्रश्न है क्या? अच्छा। श्री हरिवंश श्यामा पांडे सखी। श्री हरिवंश भैया, भैया जी। कल आप 2 श्लोक बताए थे सत्संग के टाइम पे, तो जी। ये ध्यान नहीं है इस वाले सत्संग में है कि 7 बजे वाले में, तो हम्म। वो दोनों श्लोक भैया ग्रुप में शेयर कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। पहला तो मुझे याद हुआ है, दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, हम भेजते हैं, अभी अभी भेजते हैं तुरंत, ठीक है। जी जी भैया, श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश।
एक बात यहाँ पे बहुत बढ़िया निकल के इन्होंने याद दिला दिया, जो हमने कल 2 श्लोक बताए थे भेद पाठशाला में। एक वाला श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये वाला श्लोक जो एक बार इस श्लोक मतलब 3 बार ये श्लोक बोल देता है, उसे विष्णु सहस्त्र नाम, पूरे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का फल मिल जाता है। सोचिए, आप अगर आपने 3 बार ये बोल दिया तुलसी जी का दीपदान करते समय सुबह शाम, तो आपने कितना बड़ा पुण्य हो गया। सोचिए, आपने पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज कर लिया पूरे कार्तिक में, कितना महापुण्य हो गया। मतलब इसका पुण्य की महिमा तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से नहीं कह सकते, शिव जी 5 मुख से नहीं कह सकते, और स्वयं श्रीमन नारायण सहस्त्र मुख से नहीं कह सकते। इतना पुण्य हो गया। सुबह शाम आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे कार्तिक मास में कर लिया, कितनी बड़ी बात है। ये श्लोक पहला राम राम रामेति वाला। दूसरा है वनमाली गदिशांगे शंखे चक्र चनंद के श्रीमन नारायण विष्णु वासुदेव विरक्षतु। कितने बड़े से बड़ा किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो, बहुत बड़ा भी रोग हो, वो रोग भी खत्म हो सकता है। कोई बहुत बड़ी विपत्ति हो उसके जीवन में, वो भी खत्म हो सकती है। बड़ी से भारी प्रतिकूलता, घर में प्रतिकूलता है, भक्ति में प्रतिकूलता है, कोई बात है, सब कुछ खत्म हो सकता है। ये 3 बार इस श्लोक को अगर कोई पढ़ ले, वनमाली गदिशांगे शंखे चक्र चंद्र की श्रीमन नारायण विष्णु वासुदेव विरक्षतु। किसी के घर में प्रतिकूलता है, भक्ति को लेकर के, नॉनवेज को लेकर के, कोई भी प्रतिकूलता है, सब खत्म हो जाएगी इस श्लोक का अगर पाठ करेंगे तो। हम डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग अवश्य अवश्य इस श्लोक का पढ़ेगा। एक सखी करिए शेयर। सखी जो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, अभी 1 मंथ हुआ है, मेरा भजन कम हो गया है। सखी जो शरद पूर्णिमा कार्तिक मास कैसे मनाऊं, यहाँ कुछ सेवा नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपके लिए यही है जो हमने बताया, व्याहुला का गान रोज कीजिए नियमित रूप से। एक नियम बना लीजिए कि हम रोज व्याहुला का गान करेंगे। व्याहुला का गाना अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो बस ये हो गया। ताकि अगर समय मिले, पूरा कार्तिक का महीना है, 30 दिन का समय है, इस बीच में अपने घर भी तो जाएंगे, दीपावली आएगी, दीपावली पे घर भी जाएंगे अपने। जितने दिन आप घर में उतने दिन तुलसी देवी का दीपदान कर लीजिएगा। कोई मंदिर मिल जाए तो भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर लीजिएगा। गौ माता मिल जाए, गौ माता की सेवा कर लीजिएगा। तो इस महीने में जो आपको मौका ढूंढो, जो मिल जाए सो कर डालो। इस महीने में एकदम अलर्ट रहना, ऐसे कि सिपाही रहता है ना बॉर्डर पे, एकदम अलर्ट। दुश्मन दिखते ही एकदम बंदूक चलाता है, ऐसे हमको अलर्ट रहना है। मतलब मौका मिलते ही तुरंत पुण्य करना है। पुण्य करने का कोई मौका छोड़ना नहीं है इस महीने में, कोई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, पाप करने का कोई मौका देना भी नहीं है। अपने ध्यान रखिए कि हमसे कोई पाप ना बने। श्री हरिवंश, एक और प्रश्न आया है, नाम अपराध कैसे होते हैं भैया? नाम अपराध 10 नाम अपराध बताए गए हैं शास्त्रों में, उसका व्याख्या तो अभी नहीं कर सकते। समय मिला तो किसी दिन और कथा में करेंगे हम लोग उसकी व्याख्या। ग्रुप में हम डाल देते हैं 10 नाम अपराध लिख करके, तो आप पढ़ सकते हैं। श्री हरिवंश मनीषा मई, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश जी, अब भैया वो बोल रहे थे जो राम रमेति रमेति वाला मंत्र है, वो माला पे श्री जी की कृपा से हम पहले करते थे भैया, 1 माला। ओहो, अरे वाह। तो भैया फिर पता नहीं बीच में कैसे वो क्या हुआ, छूट गया मेरा, पहले करते थे भैया। तभी आपको हितजू मिल गए, अब समझ में आया, इतना भारी पुण्य आपने किया है, तभी हितजू आपको जल्दी मिल गए हैं। जी जी, हम भी ये सोचते हैं कि आज जब आप बताए हैं तब कि हम पहले भैया हम 1 साल तक ये माला किए हैं भैया। बताओ, ऐसे थोड़ा वृंदावन मिल गया, अब पता चला हमको। जय हो। जी श्री जी की कृपा से आज आप बताएं तो हम ये 1 माला कर सकते हैं भैया। आप जो है 1 माला छोड़िए, आप बस 3 बारी कर लीजिए सुबह शाम। अब जी माला पे आपको और कुछ नहीं करना है, दीक्षा हो गई ना, दीक्षी वाली माला पे हम और कुछ नहीं जप सकते। गुरु मंत्र को छोड़ करके और हरिवंश नाम को छोड़ करके, राधा नाम को छोड़ करके और कुछ नहीं जपा जा सकता दीक्षा की माला पे, ये होता है। जी 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 श्री हरिवंश। एक और प्रश्न है, सखी जो हमारी माता जी छठ का व्रत करती हैं, तो हम सभी अपने गांव चले जाते हैं, तो वहाँ तुलसी देवी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है, तो हम तुलसी देवी की पूजा उस वक्त नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें? तुलसी देवी की पूजा, तुलसी देवी की अगर आप पूजा नहीं कर सकें तो आपके पास तुलसी जी का अगर पत्र भी हो, अगर तुलसी जी के पत्र भी हो, उसकी भी पूजा बताई गई है शास्त्रों में। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा ना हो, अगर तुलसी पत्र हो, एक कटोरी में तुलसी पत्र रख के उनकी भी तुलसी जी के भाव से आप सेवा कर दें, तो आपको उसके भी फल मिल जाएगा तुलसी जी की सेवा करने का। अगर आप तुलसी पत्र की भी सेवा कर देते हैं, तुलसी पत्र की अगर तुलसी पत्र मिल जाए तो उसकी सेवा कर लीजिए। आप अगर कंठी पहनी हो गले में, तुलसी की सूखी लकड़ी हो, उसकी सूखी लकड़ी की भी अगर पूजा कर दी जाए तो भी आपकी वही मानी जाएगी। तुलसी जी बड़ी पुनीत है।
एक भाव और आता है इसमें, कई मतों में ऐसा बताया गया है कि सूखी तुलसी की लकड़ी को घी में भिगो करके फिर उससे जला करके भगवान की आरती करने से बहुत पुण्य बताया गया है। पुण्य तो बहुत है, मतलब अमोघ पुण्य है इसका, पर हम लोग जो रसोपासक हैं, वृंदावन के उपासक हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं करते, क्योंकि हम लोग तुलसी जी की लकड़ी को जला नहीं सकते, वो हमारे सखी हैं, है ना। अब वो तो औरों के लिए तो वो मतलब भगवान है, देवी हैं, तो भाई कर सकते हैं, पर हमारे लिए वो सखी हैं, हमारी वृंदा सखी, इसलिए हम वृंदा सखी की लकड़ी को जला नहीं सकते, इसलिए हम लोग तुलसी जी की लकड़ी को जलाते नहीं है। बाकी इसका पुण्य तो बहुत बताया गया शास्त्रों में, पर हम लोग नहीं करते, और हम लोग अगर करेंगे तो हमें अपराध लगेगा, क्योंकि हम लोग उसके उपासक नहीं है, वो हमारे लिए निषेध है। तो ये बात है जी। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं पूजा। हम वो श्लोक जो हैं, अभी हम श्लोक भी भेज देंगे, 10 नाम अपराध भी ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, चलिए आज की कथा को विश्राम करते हैं। हृदय श्री हरिवंशी जी को शयन करवाते हैं। छोटे से गमले में लगा लें और उसे ले जाएं। हाँ, ये बड़ा अच्छा बता रही हैं। चलिए। अखियों में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जू के, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जू के, कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन हवावे मलाई प्रिया प्रीतम जो को, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जो के, लाल मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई प्रिया प्रीतम जू को, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जू के, कौन किशोरी जू की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा प्रिया प्रीतम जू को, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जू के, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी जो ढुलावे पंखा प्रिया प्रीतम जू को, सजनी जो ढुलावे पंखा प्रिया प्रीतम जू को, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जू के, कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जो के, कौन करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रीतम जो के, लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सखियां मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जो के, गुरुवर करे सेवकाई प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भरे आई प्रिया प्रीतम जो के, लाडली किशोरी जो के सुंदर मेरे ठाकुर जी के, प्यारी किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के, अखियां अब भारी हो आई प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भर आई प्रिया प्रियतम जो के।